शुरुआत जम्मू रीजन से हम करेंगे। जम्मू रीजन 43 सीटें इस जम्मू रीजन में और यहां पर बीजेपी को भारी बढ़त। बीजेपी को 27 से लेकर 31 सीटें तक मिल सकती हैं। सी वोटर का ये महा एग्जिट पोल का आंकड़ा आपको बता रहे हैं हम जम्मू रीजन के लिए। आप जानते हैं जम्मू रीजन 43 और वहीं कश्मीर रीजन 47 विधानसभा सीटें। फिलहाल जम्मू रीजन का आंकड़ा मैंने खोला है आपके सामने। बीजेपी को 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान, पीडीपी 0 से 2, अन्य 0 से 1। और वहीं जम्मू रीजन में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 11 से 15 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मतलब जम्मू रीजन में बीजेपी बड़ा गेन कर रही है। आपको ध्यान होगा अगर 10 साल पहले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो तब बीजेपी को यहां 37 सीटें उस समय जम्मू रीजन में होती थी और उनमें से 25 सीटें हासिल हुई थी। इस बार वो आंकड़ा बढ़कर 43 पहुंचता है और उसी लिहाज से बीजेपी को यहां पर गेन 25 से लेकर, माफ कीजिएगा, 27 से लेकर 31 सीटें तक बीजेपी के खाते में जा सकती हैं जम्मू रीजन से। अनिल सर, यहां पर तो ये बीजेपी के लिए बढ़िया खबर आ रही है। जम्मू रीजन बीजेपी की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ इसी तरह की? जी नहीं, उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छी खबर नहीं है। कम है ये। राम माधव जी ने रिपीटेडली कहा है, अभी रिसेंट इंटरव्यू में भी कहा कि 35 सीटें हम 43 में से जम्मू जीत जाएंगे और 10 सीटें हम कश्मीर वैली से जीत के अपनी सरकार बना लेंगे। रिसर्च का ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार संभव। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार की संभावना बताई गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी, यह संभावना जताई गई है। यह ध्रुव रिसर्च जिसकी तरफ से हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 57 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल के ये नंबर्स, ये आंकड़े, कांग्रेस के खाते में 57 सीटें जाने का अनुमान ध्रुव रिसर्च की तरफ से जता दिया गया है। तो पहला जो वहां एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है ध्रुव रिसर्च के हवाले से, उसमें कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। यह अनुमान जताया गया है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव के जो नतीजे आएंगे तो फिर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। मतलब 10 साल बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी वापसी करने जा रही है। आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस को इस ध्रुव रिसर्च के सर्वे में 57 सीटें दी जा रही हैं, इसमें जो एरर ऑफ मार्जिन है वो ±7 सीटों का एरर ऑफ मार्जिन दिया गया है। मतलब ये जो रेंज है वो 50 से लेकर 64 तक की बन सकती है। बीच का नंबर जो है वो 57 है। 50 से लेकर 64 तक ये सीटों की रेंज है जो ध्रुव रिसर्च ने कांग्रेस को दी है हरियाणा विधानसभा चुनाव। और बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में 46 का है और ऐसे में आप देखिए आसानी से ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई। वहीं बीजेपी के लिए जो सीटों का अनुमान जताया गया है वो 27 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई हैं इस रिसर्च में, ±5 के साथ। मतलब 22 से लेकर 32 तक यहां पर ध्रुव रिसर्च के आंकड़ों में बीजेपी को सीटें दी जा रही हैं। मैं यहां बता दूं आपको कि यहां एबीपी न्यूज ने किसी सर्वे एजेंसी के साथ मिलकर यह सर्वे नहीं किया है। यह ध्रुव रिसर्च एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसके सर्वे के आंकड़े मैं एबीपी न्यूज पर इस समय आपको बता रही हूं। ध्रुव रिसर्च के ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जिसमें कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, यह अनुमान जताया गया है। कांग्रेस पार्टी को 57 और बीजेपी को 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।